श्री वल्लभ कुल परिवार एवं आप समस्त भक्ति सेतु परिवार, आज अपन यहाँ प्रभु की बाल लीला अंतर्गत धार्ष्ट्र और धौर्त लीला, जिसको अपन कहते हैं धूर्त। किसी को धूर्त कहना अपने आप में गाली है, लेकिन भगवान की ये जो लीला है इसको व्यास शुक श्री वल्लभ तीनों ने ही धार्ष्ट्र और धौर्त अर्थात धूर्तों की लीला बताया है। ऐसा है, बड़े बड़े विद्वानों ने अन्य संप्रदाय के भी, यथा अद्वैत संप्रदाय में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, अद्वैत सिद्धि के रचयिता, श्रीमद् भगवत भक्ति रसायन जैसे ग्रंथ जिन्होंने लिखे, ऐसे मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती भी जिस समय पर पांडुरंग विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने गए, तो ये जो शांकर मायावादी लोग होते हैं, इनकी वास्तविक जो निष्ठा होती है वो निराकार ब्रह्म में होती है। इनका अध्ययन, इनके जीवन में चिंतन सब निराकार प्रधान होता है। और ये बहुत ज्यादा अध्ययन करके जब वृंदावन पहुंचे तो किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से भगवान ने इनको साकार वृंदावन में दर्शन दे दिए। और जब वृंदावन में इनको दर्शन हुए तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार होते ही निराकार की पढ़ाई का तो कबाड़ा हो गया। तो भगवान साकार ही दिख गए। तो आज तक जो शास्त्रों में अर्थ लगा लगा कर भगवान को जबरदस्ती निराकार बताया जा रहा था, परम तत्व को, उस सिद्धांत का तो कबाड़ा इसीलिए हो गया क्योंकि इनके मत में तो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि भी प्रमाण है। हमारा एक वल्लभ संप्रदाय ऐसा है, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद, कि जहां शब्द प्रमाण ही सबसे ज्यादा बलवत्तर है। परंतु इन लोगों में तो अन्य प्रत्यक्षादि को भी ये ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष हो गया कि भगवान तो साकार है, रसरूप है, वेणुनाद करता है। ये जो बार बार शास्त्रीगण जो मंगलाचरण करते हैं, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात, ये जो उनको दर्शन हुआ ये उसका वर्णन है। जैसा मैं और आप पाठ करते हैं ना, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण यो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीन च मालम, ऐसा ही ये वर्णन भी ऐसा ही है। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाद धरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। ये कोई उनको बोलने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने खुद ने भगवत गीता में आज्ञा की है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। मेरे से ऊपर कोई तत्व है ही नहीं अर्जुन, ये तुम जान के चलो। भगवान का वचन सब स्वयं सिद्ध है, भगवत आप्तवाणी है, आप्त वचन है। खैर अन्य देतत, अब उन्होंने साक्षात्कार ही कर लिया तो उनको बहुत ऐसा क्रोध आता था। जब भगवान का उनको अनुभव होता था तो अपने जीवन भर की जो उनकी मेहनत थी, वो अद्वैत वीथी पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हटेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। उन्होंने वहां भी उनको शठ कहा भगवान को कि तुम तो शठ हो, तुमने ऐसी मेरे साथ बदमाशी की है कि मेरे जिंदगी भर की पढ़ाई को आपने वेस्ट कर दिया। तो उनको निराकार से साकार का अनुभव हो गया। ये एक समय पे जब पांडुरंग विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने गए तो वहां पांडुरंग विट्ठलनाथ जी एक तट पे, आपने भी दर्शन किए होंगे, श्री महाप्रभु जी की बैठक है वल्लभाचार्य चरण की, और भीमरथी के दूसरे तट पे आप पांडुरंग विट्ठलनाथ जी का मंदिर है, विठोबा का। अब एक तरफ ये ठाड़े थे महाप्रभु जी की बैठक की तीर पे, और उस तरफ इनको साक्षात पांडुरंग विट्ठलनाथ जी ने मंदिर से बाहर आके तट पे खड़े होकर इनको दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तो इन्होंने कहा कि मायात पांथा तटे भीमरथ्या दिगंबरो कोपि तमाल नील विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे धूर्तः समाकर्षति चित्त वृत्ति। ये वो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण, ये धूर्त फिर आ गया मेरे सामने, और देखो ये दूर खड़ा खड़ा अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रख के मेरी चित्तवृत्तियों को अपनी ओर खींच रहा है। मतलब भगवान की कृपा का अनुभव होते हुए भी
कभी कभी ब्रजभक्तों को लीला का दर्शन करके होता था, चल बदमाश ये क्या करता है, अरे यार धूर्त है। ये जो हम जो शब्द बोलते हैं नटखट, वो खटपट के लिए ही तो बोलते हैं। भगवान ने ब्रजभक्तों के साथ जो खटपट की है उसी को तो हम नटखट कहते हैं। अब ये जो लीला है भगवान की, इसका फल राजा और सुखदेव जी क्या मानते हैं आपको पता है? आपके और मेरे ये जितने भी देह हैं, देहधारियों के अपने देह त्रिगुणात्मक हैं। अपने अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ये वाली जो लीला है ना, ये भगवान की बाल लीला, बाल चापल्य, जानु रिंगण आदि ये सब जो लीलाएं हैं, इनके श्रवण करने से अपना सत्वगुण शुद्ध होता है। अपने अंदर विराजमान जो सत्वगुण है वो शुद्ध होता है, अर्थात और अपने अंदर ज्ञान को लेने का पावित्र प्रकट होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। मनुष्य में ज्ञान कब आता है? जब मनुष्य के देह में, उसके अंतःकरण में सत्वगुण बढ़े और रजोगुण तमोगुण कम हो तो ज्ञानोदय होता है। आज अपन क्यों कहते हैं लोगों को पाठ करो? सेवा तो सब करते ही हैं महाप्रभु जी कृपा से, जप करो, पाठ करो, भागवत जी के पाठ करो, गीता जी के पाठ करो, भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि नामों का नित्य चिंतन करो। क्योंकि मनुष्य जितना भगवान नाम लेता है उसके अंदर सत्व गुण बढ़ता है। और महाप्रभु जी अपने ग्रंथों के अधिकारी, सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त्यावधिकारिणः भवांत संभवा येषाम तेषाम अर्थे निरूपिता। ये ग्रंथ मैंने कौन के लिए लिखे हैं? महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं ये सारे ग्रंथ मैंने सात्विकों के लिए लिखे हैं। भगवान भी सात्वताम पति ही, सात्विकों के पति हैं। सात्वत एक जाति भी है, जैसे वृष्णि हैं, भोज हैं, अंधक हैं, दाशार हैं, वैसे सात्वत एक कम्युनिटी भी है। लेकिन केवल उस कम्युनिटी के पति हैं इस अर्थ में नहीं है। भगवान रजोगुणी तमोगुणी भक्तों का भी उद्धार करते हैं, पर फर्स्ट प्रेफरेंस भगवान सात्विकों को देते हैं, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को जानते हैं। आज आप बाल लीला को सुन के विचारोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या है? तुमने चोरी की वो बड़ी बात है? बात चोरी करना बड़ी बात नहीं है। ये पूतना जैसी अविद्या को नष्ट करना, ये तृणावर्त जैसे रजसा तमसाव्रतम दैत्य, जिसके आने से रजोगुण तमोगुण पूरे गोकुल में व्याप्त हो गया, उसका वध करना, ये शकटासुर का वध करना, शकट भंजन लीला करना, ये क्या है मालूम है? आज की भाषा में हम कहेंगे तो ये यंग अचीवर के अचीवमेंट्स। आज व्यक्ति जितनी जल्दी प्रगति करे, जितनी जल्दी अपना सामर्थ्य, शौर्य, पराक्रम दिखाए, अपन उसको अप्रिशिएट करते हैं कि देखो कितना छोटा है, अपन कितनी तरक्की की। भगवान ने बाल लीला में ऐसे अद्भुत चरित्र दिखा के अणोरणीयान महतो महीयान श्रुति को सार्थक किया कि भगवान छोटे से छोटे भी हैं, तब भी देखो भगवान ने कितने कार्य किए। बार बार अपन क्यों गोवर्धन लीला में कहते हैं कि 7 बरस को सांवरो, 7 द्योस एक हाथ। 7 साल के बच्चे ने ये कार्य किया, बहुत बड़ी बात है। 7 साल का बच्चा कैसे कर सकता है? ये जो तर्क बुद्धि हमारी आती है, ये तर्क बुद्धि का आ जाना ही भगवान की लीला में अद्भुतता को प्रकट करता है कि ये बड़ी अद्भुत बात है, इतने छोटे से बच्चे ने ये किया। द्वारका लीला के कृष्ण को सुन के आपको बहुत आश्चर्य नहीं होगा। आपको कहा ठीक है, भगवान तो बता ही चुके हैं कि वो भगवान है, बार बार विराट स्वरूप दिखा चुके हैं, न गोवर्धन धारण कर चुके हैं, कंस वध कर चुके हैं, जरासंध वध करा चुके हैं, इतने सारे दैत्यों का संहार ब्रज में भी भगवान कर चुके हैं। बड़े होके तुमने बहुत बड़े कार्य किए, तो कौन सी बड़ी बात है? आप तो ये अवतारी, आप तो भगवान का पूरी अपनी संपूर्ण भगवत्ता के साथ लाए हो। अपन जब आपने बाल लीला में, ये अभी जो आगे वर्णन आएगा, तृणावर्त का वध आएगा, ने बकासुर वध, ने अघासुर वध, ने व्योमासुर वध, धेनुकासुर वध कराया, ऐसे अलग अलग जब आप ये लीलाएं करेंगे ब्रज में, तो वो ब्रज लीलाओं को सुनने से अपने को होता है ओहो भगवान तो अभी बहुत छोटे हैं।
लेकिन ये बार बार इन्हीं लीलाओं से मालूम पड़ेगा कि आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानिम कृष्णताम गता। ये पहले शुक्ल वर्ण में आए, फिर बाद में रक्त वर्ण में आए, पीत वर्ण में आए, इस बार ये काले रंग के वर्ण में आए हैं। काले रंग की देह घनश्याम वपु लेके आप अवतरित हुए हैं। और एक वस्तु देखो, समझो, शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान की तुलना जो है वो केवल नारायण से कर देना वो ठीक नहीं है। पुष्टि पुरुषोत्तम में रसाधिक्य होने से, नारायण के साथ अत्यंताभेद होने से बहुत बहुत कम रेखा है। नारायण भी अगणितानंद है। समझना मेरी बात को, 2 मिनट ध्यान से सुनना। परात्परत्व, भगवत्व, अगणितानंदत्व, निरवधि सच्चिदानंदत्व, ये सब भगवान के गुण हैं। और अगर अगणितानंद न मानो तो गणितानंद होते ही भगवान भी प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत, अक्षर ब्रह्म तक ही भगवान भी सिमट जाएंगे। ये टेक्निकल चीजें हैं ब्रह्मवाद की, शुद्धाद्वैत की, कि क्यों भगवान को केवल पूर्ण पुरुषोत्तम हम नहीं कह सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम कहने से तो भगवान रामभद्र भी पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो अपनी मर्यादा में स्थित है, वेद मर्यादा में स्थित होके अवतार लीला को दिखा रहे हैं, इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं। उनकी लीला मर्यादा की नहीं है, मर्यादा की लीला नहीं है। मर्यादा की कौन सी लीला में ऐसा किया जाता है कि पत्थर को छू के और उसको नारी बना दिया जाता है? अपने नाम जिन पत्थरों पे लिख दिए जाएं वो पत्थरों को तैरा दिया जाता है। दशरथ जैसे ब्रह्म हत्या करने वाले श्रवण कुमार और उसके माता पिता को मारने वालों को स्वर्ग दिया जाता है। ये सब कोई मर्यादा की लीला नहीं है, ये पुष्टि की लीला है। तो पुष्टि की लीला भी कभी कभी जो प्रकट करके अपना पुरुषोत्तमत्व परिपूर्णतया प्रकट कर रहे हैं, वो रामभद्र भी पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान नरसिंह वामन भी पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन क्या चीज है जो कृष्ण में अधिक है? वो जो कृष्ण की रसरूपता है, वो भगवान श्री कृष्ण की रसरूपता वात्सल्य रस से लेकर और माधुर्य रस पर्यंत जो दिखाई गई है, इसलिए पूर्वार्ध का इतना महत्व है, बाल लीला का इतना महत्व है कि वात्सल्य लीला का दान करने पर भी भगवान के सामर्थ्य में कोई च्युति नहीं होती। लेकिन ब्रज भक्तों के अलावा हमारी जो आद्याचार्या हैं, बड़े गर्व के साथ मैं ये बात कहूंगा कि हमारी जो आद्याचार्या गोपीजन हैं, उन गोपीजनों के अलावा ये गर्गादि जितने भी ऋषि मुनि हैं, इनकी दृष्टि, इनकी बुद्धि नारायण पर्यंत ही जा सकती है, उसके आगे ये नहीं देख सकते। क्योंकि भगवान ने अभी इनमें इतनी पात्रता नहीं जानी है कि अभी इनको भगवान के वो रसरूप स्वरूप का दर्शन हो जिसका विवेचन, निरूपण भगवान शुकदेव जी के रूप में आके कर रहे हैं। देखो, कल ये हमारा 10वां स्कंद जब प्रारंभ हुआ ना, तो यहां कितना सुंदर श्लोक आया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम, प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर्त मारवत भागवत प्रधान। मैं एक बात, बहुत चीजें बार बार समझाता हूं आपको, मैं समझाना चाहूंगा। हम लोग यहाँ पे, यद्यपि ये मेरा अभी चलता विषय नहीं, पर ये समझाने की बात है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूं। बार बार मुझे भी, आप सब इतनी एक संख्या में यहाँ नहीं मिलते हो। मैंने गई भागवत जी में भी इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, ये श्लोक के ऊपर है। ये प्रत्यर्च शब्द जो है ना, इसका होता है एक दूसरे का अर्चन करना, वाणी से एक दूसरे का पूजन करना। तो यहां 2 जन की ही मुख्यता है पूरे भागवत जी में, और वो है सुखदेव जी और परीक्षित जी। ये सुखदेव जी और परीक्षित जी प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा के माध्यम से एक दूसरे का पूजन करते हैं। ये जो पूजन है ना, इस पूजन में एक गजब की बात सूत जी बोल गए हैं, और वो बोल गए हैं कि भागवत प्रधान। परीक्षित राजा के लिए शब्द प्रयोग कर दिया है भागवत प्रधान, कि ये जो प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर्त मारवत भागवत प्रधान, कि ये जो प्रधान भागवत बैठा हुआ है परीक्षित, इसके लिए सुखदेव जी ने अब बोलना शुरू किया है स भगवान होकर।
अर्थात भगवान का आविर्भाव सुखदेव जी में हो चुका है और भगवान स्वयं उसके लिए ये कथा कह रहे हैं। जब ये बात कही तो आपको भी प्रश्न होगा, देखो पीछे पिछवाई में देखो, ये राजा सुखदेव जी के सामने परीक्षित बैठे हैं, जो पाग वाले हैं, वो प्रायोपवेश करके बैठे हैं। प्रायोपवेश मतलब अनशन व्रत, मरूंगा नहीं तब तक कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। उनके पीछे वेदव्यास जी बैठे हैं, ये नीचे वीणा लेकर नारद जी हैं और यहाँ पीछे तुम्बुरु आदि हैं, और ये छोटे छोटे 4 सनकादि ऋषि हैं। नारद जी, सनकादि, व्यास आदि और भी अन्य उस समय के जो ऋषि महर्षि सब एकत्र हुए हैं शुकताल में, सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को ये सुनाई जाती कथा को सुनने। इतने बड़े बड़े तादृशी भगवद रूप, इसमें व्यास जी ज्ञान कला अवतार भगवान के अवतार हैं 24 में से एक, नारद जी उसमें 24 में से एक, सनकादि ऋषि 24 में से एक, इतने सबों के बीच में बैठ के और सूत जी कह रहे हैं कि ये जो परीक्षित है ये भागवत प्रधान है। तो प्रश्न उठता है कि इसकी पात्रता को क्या अन्य ऋषि महर्षियों से ज्यादा बताया गया है? ज्यादा नहीं बताया गया है। वो भागवत प्रधान मतलब ये प्रधान मनोरथी है, इसके मनोरथ से भागवत जी शुरू हुई है, इसलिए ये भागवत प्रधान। ये हम यहां बैठ के जो सबको इकलाई उड़ाते हैं, टोकरी देते हैं, भागवत जी पधराते हैं, तो यहां किसी के अहम का पोषण थोड़ी करते हैं कि तेने इतनी वित्तजा सेवा करी इसलिए जा तेरे को मैं आशीर्वाद दूं। अरे तुम भागवत प्रधान होते हो, जिस समय पर तुम इकलाई ओढ़ के टोकरी झेल के वल्लभ कुल आचार्य परिवार से इस आयोजन भेंट के आशीर्वाद लेते हो, तुम इक्विवेलेंट टू परीक्षित हो, तुम भी भागवत प्रधान, तुम भी भागवत। और प्रत्यर्थ अगर तुमने यहां भागवत जी का पूजन किया है तो व्यासासन और आचार्य पीठ से तुम्हारा भी पूजन होना चाहिए, चाहे मैं वाणी से करूं, चाहे मैं इकलाई उड़ा के करूं, चाहे भगवत प्रसाद दे के करूं। तो यहां पे जो कर्णामृत वचनामृत का मिल रहा है, वहां से लेके अधरामृत पर्यंत तुम्हारी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए, सत्व गुण की शुद्धि के लिए, तुम्हारे सत्व गुण की वृद्धि के लिए ये सब कर्म शास्त्रकारों ने बताए, इसलिए यहां होते हैं। ये चीज होनी जरूरी है। तो मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा था कि तस्मात् नंदात्मजो यमते नारायण समो गुण ही, ये जो भगवान के जो नारायण सम गुण जो बताए गए ना, वो क्यों बताए गए हैं? ये ऋषि महर्षि बहुत कुछ जानते हैं, भले ये नारायण पर्यंत जानते हैं, पर इनको भेजा किसने? किसने भेजा इनको ब्रज में? अभी सुना ना कथा में, वसुदेव जी ने भेजा। गर्ग प्रणोहितो राजन यदु नाम सु महातपहा। तो ये किसके कुल पुरोहित थे? नंदराई जी के थोड़ी थे, ये तो वसुदेव जी के थे। वसुदेव जी ने भेजा कि मेरे एक जो पत्नी वहां है रोहिणी जी, उनको भी पुत्र हुआ है, मैं एक पुत्र छोड़ के भी आया हूं, वहां मेरा एक और पुत्र भी है। लेकिन जिस समय पे वो नामकरण कर रहे हैं, इस समय पे त्रिकालदर्शी गर्गाचार्य हैं, इसका एक परिचय भी गर्गाचार्य दे रहे हैं। प्रागयम वसुदेवस्य कश्चित जातस्तवात्मजः। ये जो पहले कहा ना शुक ने, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंदस्तवात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, ये जो आत्मज उत्पन्न हुआ है नंदराई जी को, उस नंदराई जी के आत्मज को बताया जा रहा है कि तुम्हारा तो ये पुत्र है ही नंदराय, लेकिन ये कुछ समय पहले वसुदेव जी के यहां भी पैदा हुआ है। और कितने लोगों को इसका ज्ञान है? गर्गाचार्य जी के द्वारा कराए जाने पर कि ये पहले वसुदेव देव की के यहाँ जन्मे हैं, ये पहला ज्ञान हुआ वसुदेव मतलब नंदराई जी और यशोदा जी रोहिणी जी को कि हाँ ये वसुदेव जी के यहाँ पहले प्रगटे। तो कैसे प्रगटे थे? कल क्या सुना था आपने? चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज कौन होते हैं? नारायण होते हैं कि कृष्ण होते हैं? नारायण होते हैं। आप और मेरे बधाई में क्या गाते हैं? नीके राख यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो। ये ब्रज में पधारे हैं, और नारायण जब आए हैं तो उनको बोलना पड़ेगा कि नारायण समो गुण ही, लेकिन बता दिया कि नहीं, अयम प्राक वसुदेवस्य ग्रहे प्रादुरासीत, और अब ये तुम्हारे आत्मज भी हुए हैं नंदराई जी, क्योंकि तुम कौन हो? तुम द्रोण और धरा हो। नंदराई जी यशोदा जी कौन है? वसु हैं ये, द्रोण और धरा। तो उनको उनका स्वरूप ज्ञान भी कराया जाएगा, भगवान का स्वरूप कराया जाएगा। अब ये लोग जब प्राइवेटली बैठकर गवाम गोष्ठ में नंदराई जी की गौशाला में जब नामकरण का ये संस्कार कर रहे हैं,
तब नंदराय जी ने अपने घर के नौकर चाकर भी भगा दिए हैं। कोई उनके अलावा कोई है ही नहीं। वहां कितने लोग बैठे हैं? 2 आदमी, 2 औरत और 2 बच्चे। 2 औरत कौन? रोहिणी जी और यशोदा जी। 2 आदमी कौन? नंदराय जी और गर्गाचार्य। और 2 बालक कौन? कृष्ण बलदेव। इतने लोग बैठे हैं और इतनों को ही मालूम है कि ये वसुदेव जी क्या जन्म है। तो भी जब वेणु गीत आएगा तो हमारे गोपीजन गा देंगे, देवकी जठर भूरुडु राजा। और वापस युगल गीत में गा देंगे, देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। मैं शायद उल्टा बोल गया। वेणु गीत में देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी और देवकी जठर भूरुडु राजा। और ये भी बोल देंगे एक गोपी गीत में कि नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मा। तुम खाली कोई नंदराय जी के घर में पैदा हुए हो तो उनके पुत्र हो, ऐसा नहीं है। तुम अखिल देही नाम अंतरात्मद्रक। और यही बात में सुखदेव जी भी राजा परीक्षित को कह देंगे, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहधारी नाम योन्तश्चरति सोध्यक्ष क्रीडे नेने देह भाग। तो भगवान का जब उपमा दी जाएगी, तो जब किसी के साथ आप किसी को कंपेयर करते हो, उपमा देते हो, तो उपमा जिसकी उपमा दी जा रही है जिसके लिए, उससे सुपरलेटिव होना चाहिए। अब ये लोगों के दिमाग में सिर्फ इधर तक ही बात है कि भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के आदि कारण है, उनके ऊपर और कोई भी नहीं है। और जब जब भगवान अपने को पुरुषोत्तम के रूप में दिखाते हैं तो फट से शंख चक्र गदा पद्म ले लेते हैं। आज समय के कारण एक कथा नहीं आ पाई, पर कल आएगी, देखो कथा ऊखल बंधन की, अभी आएगी इसके बाद के अध्याय में। कौन सी कथा आएगी? जोर से बोलो। ऊखल बंधन की। ऊखल बंधन की लीला का भगवान कौन? दामोदर जी। दामोदर जी कहां विराजमान है? मोटी हवेली जूनागढ़। किसके सेव्य? श्री महाप्रभु जी के निधि गोरजा समराई की वार्ता में वर्णित 84 वैष्णवों में से एक दामोदर जी। जाओ, जाके जूनागढ़ में दर्शन करिए आओ, दामोदर जी का स्वरूप कैसा है। शंख चक्र गदा पद्म, 4 हाथ, 4 पार्षद, सब ठाड़े हैं दामोदर जी में। महाप्रभु जी ने स्वरूप का दर्शन करते ही नाम धर दिया, इनको नाम दामोदर जी। अरे विचार तो करो, दामोदर जी तो जानू रिंगण करता ठाकुर जी है। जो दामोदरो भक्तिवश्यो है, जिसको 2-2 उंगल रस्सी कम पड़ेंगी कल लीला में, वो भगवान कौन है? अरे वो तो बाल लीला करते, अपने घुटनों चलते बालक बाल कृष्ण लाल हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म वाले का नाम क्यों रख दिया भाई? अरे इसलिए रख दिया कि जब यमलार्जुन का उद्धार हुआ, नल कुबर मणिग्रीव वो जड़ वृक्ष की योनि में से बाहर अपने खुद की यक्ष योनि में आए, और उन्होंने देखा किसको वहां पे खेलते हुए? लालन को, बाल कृष्ण लाल को। तुरंत हृदय में शंका हुई कि नारद जी ने जो श्राप दिया था और श्राप का जो बाद में वरदान दिया, वो तो ये था कि जब भगवान नारायण इस लोक का उद्धार करने द्वापर में पधारेंगे तब तुमको तुम्हारा उद्धार तब हो जाएगा उनके द्वारा। तो ये हमारा उद्धार ये बच्चे के द्वारा कैसे हो गया? और इतना उनके विचारते ही भगवान ने विचार लिया कि ओ, ये तो ऋषि वाक्य पे शंका करता है। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जो दर्शन दिया, वो दामोदर जी का स्वरूप जो महाप्रभु जी ने दर्शन करके कर दिया। अरे प्रभु, आप तो वही हो कि जिनने नलकुबर और मणिग्रीव को ऋषि वाक्य को सत्य करने के लिए चतुर्भुज धारण करके आपने दर्शन दिया। अब चतुर्भुजत्व क्या है वो लास्ट एक बात अभी के विषय में समझो। क्रिया शक्ति वैशिष्ट के साथ जब भगवान अपनी किसी लीला को किसी भक्त को दिखाते हैं कि देख मैंने तेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा किया, कुछ ज्यादा मैंने तेरे लिए किया, ताकि तुझे विश्वास हो कि ये मेरे द्वारा किया हुआ है, तब भगवान चतुर्भुजत्व लेता है। क्योंकि अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला। लीला करने के लिए भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अनायास जो प्रभु करते हैं, हर्षेण और क्रियमाणम चेष्टा, कोई क्रिया करने की केवल चेष्टा प्रभु करें कि हाँ मैं कुछ करने की अब सोचूं, और सत्य संकल्प भगवान के संकल्प मात्र से जो होना शुरू हो जाए। और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वभवन सामर्थ्य, जब भगवान किसी वस्तु में क्रिया में दिखाएं तो उसको हम लीला कहते हैं। और उसमें भी जब भगवान भक्त मनोरथ पूर्ण करने के लिए 2 हाथ और धारण करके देख ले मैं वही हूं, तब उसको अपन क्रिया विशिष्ट स्वरूप बताते हैं। इसको
द्विभुज चतुर्भुज स्वरूप तारतम्यवाद में श्री हरिराय महाप्रभु ने समझाया है कि कैसे जानना कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि पुरुषोत्तम भी चतुर्भुज हैं। ये मथुराधीश, द्वारकाधीश, कल्याण राय जी प्रभृति स्वरूपों में कैसे पुष्टि का भाव लाना कि अगर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान ठाड़े हैं, केवल वेणुनाद या जानू रिंगण करते हयंग वीण प्रिय के रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो वो प्रभु भी कैसे पुष्टि पुरुषोत्तम है, वो बताने के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा गया है। मैं ये सब नाम इसलिए लेता हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पूर्वाचार्यों ने छोटे 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 विषयों पे कितना काम किया है। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे अभी कुछ वर्ष पहले मालूम पड़ा, इतनी सारी रास पंचाध्यायी पे टीका हैं, इतनी सारी रास के ऊपर अलग अलग लेख हैं, लेकिन रास में जब रास का प्रारंभ होगा आपको सुनाएंगे व्यास जी, पहला श्लोक जो शुरू होता है रास का, उसमें शब्द आता है भगवान अपिता रात्रि। अब भगवान अपिता रात्रि एक शब्द में कितना आया? भगवान अपि एक शब्द आया। श्री गुसाई जी महाराज का, प्रभुचरण विठलनाथ जी का भगवान अपित्यस्य स्वतंत्र लेख, एक पूरा ग्रंथ उन्होंने लिखा है कि शुकदेव जी ने यहां भगवान ने भी ऐसा क्यों कहा। रास पंचाध्याय की टीका तो जाने दो, किस पे लेख है? केवल एक शब्द पे कि भगवान अपि, शुक ने ऐसा वर्णन क्यों किया। तो यदि हम शांति से कभी सुबोधनी जी, टिप्पणी जी, इनके ऊपर के लेख, योजना कुछ लेके बैठे हैं, तो अपन को विचार आएगा कि एक एक शब्द पे जो विचार हुआ है ना, वो एक एक शब्द पे विचार का प्रारंभ श्रीमद आचार्य चरण से हुआ है। क्योंकि महाप्रभु जी की प्रतिज्ञा है, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानान अविरोधेन मुच्यते। जब तक 7 प्रकार से भागवत जी का एक अर्थ नहीं करोगे, तब तक भागवत जी में आने वाले संशय नहीं जाएंगे, और भागवत जी में आने वाले संशय यदि निवृत्त नहीं हुए तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। क्योंकि वेद में संशय हो तो गीता निरूपित करती है, उसका निराकरण करती है। गीता में संशय हो तो व्यास जी के ब्रह्मसूत्र उसका निराकरण करते हैं, और व्यास सूत्र में कोई संदेह हो तो उसका निराकरण भागवत जी में होता है। और भागवत जी में अगर संदेह हो तो संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च अश्रद्ध दानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। मने एक डाउट छे, इतना डाउटफुल केस जिसका हो वो 3rd क्लास आदमी है, सतत डाउट करता रहे, उसको भगा देना चाहिए, तुम पढ़ने के लायक ही नहीं। इतना डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? डाउट शास्त्र सम्मत होना चाहिए, तुम्हारा तर्क भी शास्त्र संबंध होना चाहिए। यद्यपि मत्स्य पुराण का एक वचन है, अचिंत्या खलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत। ये जो इसमें भाव बताए जा रहे हैं वो अचिंत्य हैं, मनुष्य की चिंतन शक्ति से परे हैं ये सब लीलाएं। इनमें तर्क का योजन नहीं करना चाहिए, इसमें भाव का संयोजन करना चाहिए। जब इसमें भावों को आप इन्वेस्ट करोगे, फीलिंग्स को, इमोशंस को इन्वेस्ट करोगे, तो इसका सुप्रा रैशनल लॉजिक इन शास्त्रों का आपको ज्ञान होगा। नहीं तो केवल रैशनल इरैशनल के बीच में बैठे रहोगे, लॉजिकल इलॉजिकल के बीच में बैठे रहोगे, तो इन शास्त्रों में जो साइंस है, जो बार बार गीता जी में 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान बार बार जीव को कह रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान विज्ञान सहितम यद्यात्वा मोक्ष से अशुभात, तुझे अशुभ से मुक्त होना है तो ज्ञान और विज्ञान दोनों का आश्रय ले। आज ज्ञान और विज्ञान दोनों का आश्रय लेकर जो शास्त्र बने हुए हैं, उन शास्त्रों की महानता और महत्ता ये है कि ये कभी भी जून वाणी, ये केवल पुराभवम पुराणम नहीं बनते। ये पुराण होते हुए भी आज के समय में जीव मात्र की समस्त टेंडेंसीज को ध्यान में रखते हुए ये अपना रेलेवेंस सोसाइटी में बनाए रखते हैं। ये रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं कि जिनके ऊपर साइकोलॉजिकली थोड़ा पॉन्डर किया जाए, थोड़ा इनका चिंतन किया जाए, तो ये जीवन में सॉल्यूशंस देते हैं। प्रॉब्लम्स हमको मालूम ही है, प्रॉब्लम्स हमको मालूम ही है, जीवन की हमारी क्या समस्याएं वो सबको मालूम है। रोटी कपड़ा मकान को लेके हमारी जिद्दोजिद चल रही है, ये हमको मालूम है। लेकिन हमको ये समाधान क्या देते हैं? ये हर लीला में हमको ये समाधान देते हैं कि भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः योसो विश्वंभरो देव सकिम भक्त्यानुपेक्षते। अरे जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहा है वो अपने भक्त को छोड़ देगा क्या? भगवान का खुद का कल अम्बरीश चरित्र में कितना सुंदर वचन आया था
ये दारगार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। दुर्वासा जो अपना घर परिवार ये सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आए, तुमको क्या लगता है मैं उनको छोड़ दूंगा? भगवान कभी अपने को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अपनी समस्या क्या है? तृतीय स्कंद का एक वचन है, शारीरा मानसा देव्या वैया से ये च मानुषा भौतकाश्च कथम क्लेशा बाधंते हरि संशय। ये जो अपने को शारीरिक मानसिक जो प्रकार के अपने को कष्ट जीवन में आते रहते हैं, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक, जिसको अपन लोग आज की भाषा में क्या कहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, ये जितने भी शन हैं, इन सबको शन कर देने के लिए शास्त्र बने हुए हैं। ये सब चीजों को हटाने के लिए शास्त्र बने हुए हैं। शास्त्र की शरण में जाना पड़ता है। सुन लिया वहां बहु आनंद आयो, बहु खबर छे, अरे आ तो सांभળી छे, ये नहीं होता है। शरण जाना पड़ता है। शास्त्र के सामने मूर्ख होकर बैठना पड़ता है। कल कितना अच्छा शास्त्री जी ने 2-3 दिन पहले कितनी अच्छी बात की थी, खाली करोगे तो कुछ भर पाओगे, भरा हुआ लेके आओगे तो ढुल जाएगा, भरे हुए में और भरोगे तो ढुल जाएगा। कथाएं क्यों ढुल जा रही हैं आज? हम खाली नहीं कर रहे हैं अपने आप को, हम एकदम मूर्ख होके आके नहीं बैठ रहे, हम ये सोच के बैठ रहे हैं कि हाँ ये तो सुना ले, तू भी बोल ले। ऐसा नहीं होता है। ऐसे सोचना चाहिए आज कुछ नया और मालूम पड़ेगा। ये तो मालूम है पर आज इसमें कुछ और नया जानेंगे। तो जब नवीनता की ओर हम जाएंगे ना तो प्रवीणता की ओर जाएंगे। हमको प्रवीण होना है, शास्त्र में उत्तरोत्तर प्रवीण होना है। और ये एक चीज आज ग्रंथि बांध लो, ये 7 दिन की कथा लोगों को भागवत जी के प्रति आकर्षित करने के लिए की जाती है। इसके बाद साल भर भागवत जी अपन को करनी चाहिए। साल भर भागवत जी अपन को करनी चाहिए। अपन कहते हैं ना विहंगावलोकन, सेलिएंट फीचर्स, पैनोरामिक बर्ड्स व्यू, ये 7 दिन व्यासपीठ से ये लोग यही देते हैं अपने को। इसके बाद अपने ग्रंथ उठाना है और ग्रंथ उठा के इनको सविस्तार वारंवार भगवत शास्त्र माज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः बार बार इन पे विचार करना है। और यदुक्तम हरिणा पश्चात संदेह विनिवृत्तये, इनको गीता जी के साथ टैली करना है कि गीता जी में जो भगवान ने कहा है वो सिद्धांत भागवत में कहां दिख रहे हैं, चलो मैं देखूं। तो अपने को आनंद आता है कि अरे ऐसा मार्ग महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। ये लीला तो 360 दिन अपने साथ चल रही है। ये तो जन्माष्टमी से जन्माष्टमी हमारे पास इन्हीं दिनों का, इन्हीं चीजों का आवर्तन हो रहा है। वल्लभाख्यान में उनने क्या गाया गोपाल दास जी ने, दिवस एकादनी उत्तरा कुंवर प्रति व्यास नंदन वदन विमल भाकी। इसमें तो एक एक दिन की लीला आ रही है। एकदा कृष्ण विरही, एकदा ग्रह दासीशु, एकदा फलाना, एक दिन ऐसा हुआ। अरे एक एक दिन की कथा आएगी। शरद काल में एक दिन क्या हुआ, वर्षा ऋतु में एक दिन क्या हुआ, ग्रीष्म काल में एक दिन क्या हुआ, शीतकाल में एक दिन क्या हुआ। ये तो एक एक दिन की कथा है। रोज की कथा तो मंगला से शयन तक प्रभु अपने साथ कर रहा है सेवा में। उसका बोध कराने के लिए कथा है। मंगलम मंगलम ब्रजभूमि मंगलम मंगलम यश नंद यशोदा से जो अपना टाइम टेबल शुरू होता है ठाकुर जी का, वो मंगला का आर्या देखना, पूरे दिन की लीला का वर्णन एक आरती में। वेणु निनाद विमोहित वृंदावन भूमि जाता, छल्ले जहां तक प्रभु पौड़ेंगे नहीं वहां तक की मंगला आरती के समय गा रहे हैं गुसाई जी आर्या में। क्यों गा रहे हैं? प्रभु को टाइम टेबल बता रहे हैं। आज जैसे बच्चा को अपन बताते हैं ना कि आज मेरा क्या शेड्यूल है और तेरा क्या शेड्यूल है, तो जैसे माता पिता बच्चा को और बच्चा माता, आजकल के तो कोई नहीं बताता, व्हाट्सअप छोड़ देता है। मैं करियो तो व्हाट्सअप तुमने जोयो नहीं तमें, यही सब चलता है। परंतु पहले जैसे एक दूसरे को बता के जाते थे, बोल के जाते थे, आते जाते जय श्री कृष्ण करके जाते थे। तो वो काल में तो अपन ठाकुर जी को अपना शेड्यूल बताते हैं, प्रभु आज आपको सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, सायं को ये करना है, शयन को ये करना है। तो किसके साथ करना है भाई? मैं आपके साथ हूं ना, मैं पूरे दिन आज आपके साथ ही हूं, आपको मेरे साथ ये सब करना है। तो जो प्रभु ने ब्रजभक्तों के साथ किया वो सुखदेव जी ने परीक्षित को बता दिया। जो परीक्षित ने सुना वो सूत जी ने शौनक जी को बता दिया। सूत जी ने जो शौनक जी को बता दिया, वो शौनकादि ऋषि ने जो सुना वो यहां बैठ के व्यास जी ने अपन सबको बता दिया। हवे करवानु हूं, हवे करवानु आ कि काले आपणे पण सवारे लागी जवानु, ठाकुर जी जागो ने आज मारा हत्यारो गो। जैसे गोपीजन अपने अपने घर में ठाकुर जी को रोगा रहे हैं,
वैसे अपने भी अरोगान, और जहां उसमें शिथिलता पड़े वापिस शास्त्र के पास आनो। इसको कहा जाता है सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्ति दृढ़ा भवे। अपनी आसक्ति एक में दृढ़ कर लेनी, या सेवा में या कथा में करना, दोनों। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। आज यहां रखें, और मेरे दो एक सूचनाएं आपको देनी है। परसों की जो अपनी छेल्ले दिन की कथा है, वो छेल्ले दिन की कथा 3:30 बजे जैसे रोज प्रारंभ होती वैसे नहीं होगी, 3 बजे से होगी, क्योंकि अपने समापन के बाद की औपचारिकताओं के साथ साथ यहाँ पे 2 मनोरथी परिवारों के माला पहरामनी का, यमुना जी के लोटी मनोरथ का भी बहुत सुंदर आयोजन है। मैं समस्त मनोरथी परिवार, भक्ति सेतु आचार्य परिवार, इन सब की ओर से उपस्थित सभी यहां विराजमान वैष्णवों को 8 तारीख को, 7वें दिन 8 तारीख को भक्ति सेतु आचार्य परिवार, मनोरथी परिवार की ओर से सकड़ी महाप्रसाद लेने के लिए वल्लभाश्रय में मैं सबको आमंत्रण देता हूं, आमंत्रित करता हूं कि जब यहाँ पे कथा का समापन हो तो कथा की संपूर्ति समापन के निमित्त दोनों मनोरथी परिवारों के माला पहरामनी के महामहोत्सव के, यमुना जी के उत्सव के निमित्त यहाँ पे अपन ने एक नित्य तो यहाँ अल्पाहार का ही क्रम हम रख पाते हैं, परंतु संपूर्ण महाप्रसाद का क्रम वो अपन ने वल्लभाश्रय पे यहाँ जगह के अभाव के कारण रखा है। तो जैसे सदा सर्वदा से मेरे आमंत्रण का मान रख के अति प्रेम से आप लोग भगवत प्रसाद पाने के लिए थोड़ा चल के भी दूर वहां वल्लभाश्रय तक जाके आप सब कणिका महाप्रसाद लेते हो, वैसे इस बार भी कणिका महाप्रसाद लेने के लिए आप सपरिवार एकत्र हों और यहाँ माला पहरामनी का आनंद भी लें कथा के उपरांत, और वहां महाप्रसाद का भी सस्नेह समधुर आनंद वहां पे भी पाएं। ऐसा पुनश्च एक बार मनोरथी परिवारों की तरफ से मैं भक्ति सेतु आचार्य परिवार की ओर से आग्रह करता हूं आप सभी लोगों को। और मेरे पुष्टि मार्ग का, अपने पुष्टि मार्ग का जो एक बहुत बड़ा गौरव है कि वैष्णव बैठ के पातल पे भगवत प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इसकी ज्वाजल्यमान ज्वलंत संस्कृति को वापी भक्ति सेतु आज भी मेंटेन करता है। हमारे आमंत्रण पे यहाँ के सभी नगरमान्य गणमान्य धनिक वणिक भी पातल पे बैठ के आग्रह पूर्वक यहाँ पे जो महाप्रसाद लेते हैं, इससे हम आचार्यों का गौरव बहुत बढ़ता है। हमको बहुत खुशी होती है कि यहाँ जो पूरी समस्त सेवाओं में संलग्न लोग हैं वो सभी सेवाओं से निवृत्त होकर यहाँ महाप्रसाद का भी आग्रह रखते हैं। मैं 1 मिनट का समय, मैं ठाकुर जी का भी और आप सबका भी 1 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। आपको याद हो तो अभी गए साल दिवाली पे 2 ग्रहण पड़े थे, दिवाली और देव दिवाली। तो दिवाली का ग्रहण और देव दिवाली का ग्रहण, ये दोनों ग्रहण से मैंने डर कर गोविंद राय जी के उत्सव पे, क्योंकि 2 अष्टमी आ रही थी, तो मैंने अन्नकूट का प्रसंग बाद में रखा था, माक्सर में रखा था, माक्सर वध में, आपको याद ही होगा। तो हमारी जो एक व्यवस्थापक समितियां होती हैं यहाँ की, जब सब व्यवस्थाएं देखती हैं, उनने मुझे सजेस्ट किया, बहुत सुनने लायक घटना है, आपको हंसी आएगी इस बात पे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अपन अन्नकूट का उतना नेग इस बार नहीं रखते हैं जितना हमेशा रखते हैं, अपन थोड़ा कम कर देते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करें, अपन नेग क्यों घटाएं? तो कहा कि नहीं, हर साल तो जो अन्नकूट आता है वो हम गुजरातियों के नए वर्ष पे आता है, नव वर्ष पे। तो जो आधी भीड़ होती है वो तो ठाकुर जी को हैप्पी न्यू ईयर करने जो लोग आए होते हैं उनकी होती है। तो आप तो अष्टमी पे रख रहे हो और उस दिन संडे भी नहीं है, कौन आएगा? मतलब इतने लोग कहां हो पाएंगे जितने लोग नव वर्ष पे होते हैं हमारे। आपको आश्चर्य होगा जानकर, बालकृष्ण दाऊदयाल की सखड़ी महाप्रसाद का वापी के पूरे गांव को इतना आग्रह है कि 16 साल में पहली बार अन्नकूट पे दूसरी बार रसोई चढ़ी, और हमारे आदमी परेशान, हम परेशान। अन्नकूट की सखड़ी थैली में बांध के सबको पधराते हैं कि दूसरे दिन जाके लोग पुलाव बनाएं, फ्राइड राइस बनाएं, जो बनाना है बनाएं, पर कुछ उठ जाए
इस बार हमारे वॉलेंटियर्स ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको रोक दिया कि सखड़ी मत बांटो, यहाँ कुछ है नहीं, क्या खवाएंगे लास्ट पंगत को। और बड़ी बैठक, काका जी की बंगली, ठाकुर जी के समस्त चौक, पाठशाला, ये सब वैष्णवों से आबोर भरी हुई थी कि, और फर्स्ट टाइम यहां 3 से 4 पंगत में हमेशा महाप्रसाद का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। 7 पंगत लगी तब जाके अन्नकूट का महाप्रसाद पूरा हुआ। आदमी हाथ जोड़ने आ गए कि कितने लोग बचे, देख जाएं हम। ऐसी स्थिति यहाँ पे निर्माण हुई। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पूरा वापी इंडस्ट्रियलिस्ट है यार, खाने की कमी किसके घर में है। लेकिन जो एक सखड़ी महाप्रसाद पातल पे बैठ के खाने का आग्रह है, उसका गौरव तो हम वापी वाले ही मान सकते हैं कि आज भी काठियावाड़, सौराष्ट्र और ब्रज की परंपराओं को हम वापी गांव में आप सबके साथ मिलकर जी रहे हैं। और लोग वेट करते हैं कि हमारो नंबर क्या रे, आवश्य ने क्या रे, हमें प्रसाद लेवा बेसु। ये चीज 2 कंठी का वजन एक हमारा समाज कैसे मानता है, उसका हमको अनुभव कराता है कि वैष्णवता केवल कंठ और ललाट में नहीं है, वैष्णवता अपने पेट में, नाभि में भगवान ने दी है कि जब तक प्रसाद नहीं जाए बुद्धि काम अपनी नहीं करती है। बोलो गोवर्धन नाथ की।